ज्योतिषी की भविष्यवाणी। एक गांव में एक शिल्पकार रहता था। वह बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी मूर्तियों की सब लोग तारीफ करते थे। उसने बनाई हुई मूर्तियों की प्रशंसा दूर तक फैली हुई थी। जो भी उसके दुकान के सामने से जाता था, वहाँ कुछ देर ठहरकर मूर्तियों को निहारता रहता था। वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवित प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसके कला की बहुत प्रशंसा करता था। उसके कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं, बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। लोग उसके यहाँ दूर दूर से मूर्तियाँ खरीदने आते थे। राजे महाराजे अपनी खुद की मूर्तियाँ बनाकर अपने महल में रखते थे। उसकी ज़िंदगी बहुत शांति से कट रही थी, क्योंकि उसके पास धन दौलत सब कुछ था और एक छोटा सा सुखी परिवार था। एक दिन उनके गांव में एक ज्योतिषी आया। गांव के सब लोग अपना भविष्य जानने के लिए ज्योतिषी के पास जाने लगे। शिल्पकार के मन में भी इच्छा पैदा हुई कि मेरा आगे का जीवन कैसे बीतेगा, यह ज्योतिषी से जाकर पूछने की। एक दिन शिल्पकार अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास पहुंचा। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी और हाथ भी देखा। ज्योतिषी कुछ देर शांत बैठा रहा, लेकिन उसके चेहरे के हावभाव देखकर शिल्पकार ने पूछा, कोई घबराने की बात तो नहीं है? ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी कुंडली में इस महीने आने वाली अमावस्या के एक दिन पहले मृत्युयोग लिखा है। यह सुनकर शिल्पकार घबरा गया। उसने ज्योतिषी से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योतिषी ने आगे कहा कि अगले महीने की जो आने वाली अमावस्या है, उसके पहले वाला दिन तो और भी खतरनाक है। शिल्पकार बहुत घबरा गया। उसने ज्योतिषी से बोला कि मुझे इससे बचने के लिए कोई उपाय बताइए। ज्योतिषी बोल पड़ा कि इसके ऊपर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो नसीब में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। शिल्पकार ने कहा, आप मुझे कुछ भी दान पूजा पाठ करने के लिए बोलिए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई रास्ता बताइए। ज्योतिषी ने कहा कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप कोशिश करके देख लो। आप इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, आपको एक काम करना है। आपके जैसी दिखने वाली 6 मूर्तियाँ आपको बनाना है। आने वाली अमावस्या के एक दिन पहले आपको उन 6 मूर्तियों के बाजू में खड़े रहना है, ताकि यमदूत 7 मूर्तियों में से असली शिल्पकार कौन है यह पहचान न पाए। शिल्पकार ने घर जाकर जैसे ज्योतिषी ने बताया था वैसे ही किया। जब यमदूत शिल्पकार को लेने आया, तब एक जैसी 7 मूर्तियाँ देखकर वह पहचान नहीं पाया कि असली शिल्पकार कौन सा है। इस बार तो शिल्पकार की जान बच गई। यमदूत वापस गया और उसने यमराज को बताया। यह सुनकर यमराज बहुत गुस्सा हो गए। अगले महीने यमराज ने यमदूत को फिर से भेजा और कहा कि इस बार अगर तुमने शिल्पकार को नहीं लाया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। यह सुनकर यमदूत चुप बैठ गया। फिर उसे एक युक्ति सूझी। इस बार वहाँ जाने के बाद यमदूत दूर से ही कुछ देर सब मूर्तियों को निहारता रहा। फिर वह मूर्तियों के पास पहुँचा और बोला कि वाह, क्या खूबसूरत मूर्तियाँ है। जिसने भी यह बनाई है वह व्यक्ति प्रशंसा योग्य है। मैं ज़रूर उसे एक बार मिलना चाहूँगा। यह सुनकर शिल्पकार खुश हो जाता है और खुशी के मारे तुरंत बोल पड़ता है कि यह मूर्तियाँ तो मैंने ही बनाई है। यमदूत कहता है कि तुम सच में बहुत गुणवान हो। अभी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अभी पृथ्वी पर ठहरने का समय खत्म हो गया है। इस प्रकार यमदूत शिल्पकार को अपने साथ ले गया। इतनी कोशिश करने के बाद भी वह खुद को बचा न पाया। आखिर ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।